अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 27 से 31 तक सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अबाउट सिग्मा नोटेशन और इसके साथ साथ लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम्स की बात करेंगे। ओके, तो इस इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमने बेसिकली गिवन सम्स को एवेल्युएट करना है यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलाज, राइट। ये फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन है। पहली एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अगर आप देखें तो ये पहली एन टर्म्स के स्क्वायर्स का फॉर्मूला है और ये क्यूब्स का फॉर्मूला, राइट। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्माद मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप इनको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अगर आप देखें तो हमारे पास जो सम गिवन है के 1 से लेकर 5 तक, के क्यूब ओवर 225 और उसके बाद फिर से 1 से 5 तक के की पावर 3। बेसिकली के की पावर 3 नहीं है, ये होल सम की पावर 3 है। ओके, सो के इज इक्वल टू 1 to 5। आपके पास जो nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है दैट इज के क्यूब डिवाइडेड बाय 225 प्लस नेक्स्ट वी हैव के फ्रॉम 1 to 5। अच्छा, एक काम करते हैं, बजाय कि इसको मैं बार बार लिखूं इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। ओके ओके, सो के इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक के और इसका होल क्यूब है। अब देखें, अगर आप पहले वाले सम में देखें तो ये 225 का इस सम के साथ सादा जुबान में समझें तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, 1/225 को बाहर लिख लेंगे और जो हमारे पास सम है वो जस्ट अप्लाई होगा के क्यूब पर 1 से लेकर 5 इसमें n की वैल्यू है अगर आप फॉर्मूलाज में देखें तो। और उसके बाद जो सेकंड है उसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा दें यहीं पे। इसमें पहली 5 टर्म्स का सम है बेसिकली, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। हमारे केस में चूंकि n की वैल्यू 5 है तो ये 5 टाइम्स 5+1/2 आ गया और साथ में ये क्यूब भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो वंस अगेन 1/225 एज इट इज और इस मरतबा ये है क्यूब का फॉर्मूला। अगर आप वापस देखें क्यूब का फॉर्मूला, ये लास्ट वाला, ये इससे मिलता जुलता है। पहली एन टर्म्स के सम जो है उसके फॉर्मूला से मिलता जुलता है, फर्क सिर्फ ये स्क्वायर का है। तो ये भी आपके पास ऑलमोस्ट वही चीज बन जाएगी। सो वी हैव 5 टाइम्स 5+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस नाउ वी हैव 5 मल्टीप्लाई 5+1 दैट इज 6 और इसका ये आ गया क्यूब, ठीक है। ओके, सो अब जस्ट चीज़ों को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये वंस अगेन ये भी आपके पास 5+1 6 आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बनेगा 15 क्यूब और यहाँ पर बनेगा 15 का स्क्वायर 1/225, ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर आ गया प्लस दिस इज 15 क्यूब। ओके, सो अब आपको बस क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर यूज करना है। 15 का स्क्वायर करें, डिवाइड करें 225 से और उसके बाद उसमें 15 का क्यूब ऐड कर दें। सो आंसर इसका आ जाएगा फाइनली 3376। ये है जी हमारे पास सम का आंसर, ठीक है। ओके, 28 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमारे पास उसी तरीके से कुछ एक सम्स गिवन है। तो वी हैव के 1 से लेकर इस मरतबा है 7 तक, 1 से लेकर 7 तक और पहले ही 7 टर्म्स का बेसिकली सम है और उसका होल स्क्वायर माइनस अगेन के फ्रॉम 1 to 7 और इस मरतबा है के क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ऑल राइट, तो पहली 7 टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 7 टाइम्स 7+1 डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ में ये इसका होल स्क्वायर भी है, ओके। और उसके बाद 1/4 को लिखिए बाहर और के क्यूब का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा रहा हूँ, दैट वुड बी 7
7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला है और ये वाला स्क्वायर आपके पास यहीं पे गिवन था, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज़ आ गई है, बट ये -1/4 के अलावा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साथ में ये कॉमन भी ले लेते हैं। ये बन जाएगा 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बाकी बचे आपके पास 1 और दूसरी टर्म से 1/4 माइनस का, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 × 4 = 8, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ये आता है 28 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 में से 1/4 माइनस करें, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये आंसर आता है 3/4। अब आगे अगेन कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए और आपके पास इसका फाइनली जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 588। ये हमारे पास आया है सम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप अगर देखें तो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, 1 से लेकर 7 तक है और 3 को आपने ऐड करना है। देखें, अगर आपके पास k भी मौजूद होता तो फिर हमने 3 को बाहर ले जाना था, बट इस मरतबा जस्ट एक कांस्टेंट है, इस मरतबा हम इसको बाहर नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 को 7 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अगेन k 1 से लेकर 7 तक 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 को आपने 7 टाइम्स लिखना है, 3 + 3 + 3 + 3 एंड सो ऑन 7 टाइम्स। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको सीधा सीधा लिख लें 7 × 3, इन अदर वर्ड्स 7 टाइम्स 3, तो ये बनेगा 21। दैट्स इट, ये एक लाइन का काम था। ओके, अगर आप इसके बी पार्ट को ऑब्जर्व करें तो वो भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है और बस उसमें पहली 500 टर्म्स आ रही हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कांस्टेंट भी चेंज हो चुका है, के 1 से लेकर 500 तक। 7 को आपने देखे ना, आप पिछली मरतबा तो आप लिख सकते थे 3 को 7 मरतबा आसानी से, अब हम 7 को 500 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो इसका तरीका ये होगा कि आपने लिख देना है 500 × 7। बेसिकली इसको यूं पढ़ सकते हैं 500 टाइम्स 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर आ रहा है 3500, 3500, ये सम आ गया। ओके, सी पार्ट भी शायद आपको सेम लग रहा हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 नहीं है। हमने जो फॉर्मूला सीख रखे हैं उनमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, तो चलें इसको देखते हैं कैसे लेके चलेंगे। ऑलराइट, ये बी पार्ट था। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट और इसमें हमारे पास जो सम गिवन है दैट इज k = 3 से लेकर आई थिंक 264, यस 264 और 10 बेसिकली आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, कांस्टेंट ही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए पहले हमने इस 3 की जगह 1 बनाना है। उसका आसान तरीका ये है कि आप इसको सब्सटीट्यूट करें। अभी जितनी भी आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं ये k में है, तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर लें। मसलन आप एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, j कह लें उसको, k में से आपको कितने कम करने हैं, क्या है 3, हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं 1 से, तो इसमें से 2 कम कर दें, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप j की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू भी ले सकते हैं, अगरचे इसमें शायद डायरेक्टली इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलें देख लेते हैं। k की वैल्यू आ जाएगी j+2 और अब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इसी को चले हम बाद में दोबारा लिख लेते हैं, कॉपी कर सकते थे। ओके, लीजिए, तो ये आ गया k = 3 से लेकर 264 10। अगर आप इसको j में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली j स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3 है ना, 3 यहाँ पे लगाएं, 3 - 2 1 बनता है, ऊपर से भी 2 टर्म्स कम कर दें तो 264 की बजाय ये 262 आ जाएगा, ठीक है, 262 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और 10 एज इट इज ही रहेगा। ओके, सो अब आप इस पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मसलन ये 10 को आपने 262 टाइम्स ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 262 × 10, और ज़ाहिर बात है इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2620। दैट्स द आंसर, ठीक है। ओके, 30 पे आ जाएं। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपके पास अगर आप चले ए पार्ट से शुरू करते हैं,
इसमें देखें के आपके पास बेसिकली 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें देखें, सॉरी, के आपके पास 9 से स्टार्ट हो रहा है। ओहो, ये क्या हो रहा है, 9 to 36, ठीक है। और पहली के टर्म्स को आपने सम करना है, यानी 9 से शुरू करके 36 तक जाना है, उनको सम करना है। तो इसका वंस अगेन वही तरीका है, आप सब्स्टिट्यूट करें, कोई और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, इट्स अप टू यू। हम जे कह देते हैं, जे होगा फिर के माइनस 8। 9 है, 1 पे लेके आना चाह रहे हैं, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, सीधा सीधा आ रहा है। और यहां से अब हम जे की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, सॉरी जे की नहीं, के की। ये आ जाएगी जे प्लस 8। सिंपली इस इक्वेशन में दोनों तरफ 8 को ऐड करें तो के की वैल्यू आ रही है जे प्लस 8। ओके, अब हम अपने इस सम को जे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जे 1 से लेकर 36 में से भी जरा 8 माइनस कीजिए, तो ये बनेगा 28, ठीक है। अच्छा, इस के को भी अब हम जे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लिमिट्स जो हैं वो भी हमने जे में ले ली हैं। तो इस के को कन्वर्ट करने के लिए ये के की वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज जे प्लस 8, ठीक है। तो अब ये दोनों पे अप्लाई होगा, जारी बात है, सम है। तो अब आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 से लेकर 28 तक, जे प्लस अगेन सम, और अब की बार ये अप्लाई होगा इससे जे 1 से लेकर 28 तक, और अब की बार 8 पे अप्लाई हो जाएगा, 8 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो पहली जे टर्म्स, सॉरी पहली 28 टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, 28 मल्टीप्लाई 28 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ साथ ये एक कांस्टेंट है, तो सिंपली आ जाएगा 28 टाइम्स 8, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए इसको, 14 आ गया। अब आगे फिर से कैलकुलेटर का काम है, तो बहरहाल जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इट वुड बी देन 630, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 630, दिस इज द सम। ये था इसका ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट में चीज़ें सिमिलर हैं, बट फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, के स्केयर वाला, उसी तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। चलें इसको सोल्व कर लेते हैं, बी पार्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक मरतबा ज़रा हम दोबारा से सम लिख लेते हैं, विच इज़ के इज़ इक्वल टू 3 से लेकर आई थिंक 17 तक है, और के स्केयर यानी पहली 17 तो नहीं कहेंगे क्योंकि 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए पहले हम करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन। इस मरतबा चले मैं u ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू के माइनस कितना करना होगा, 2 करना होगा, ठीक है ना, 1 बनाना है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या बनेगी, इट वुड बी देन u प्लस 2 आ जाएगा। ले जी, लगा दें ज़रा वैल्यूज़ यहाँ पर। आपका ये जो गिवन समीशन है, ओके सॉरी, गिवन जो हमारे पास समीशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 से लेकर 17 तक, के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास, अगर इसको आप u से लिखना चाहें तो u स्टार्ट होगा 1 से, और 17 में से भी 2 कम करें तो ये 15 आ जाएगा, और k की जगह पर हम लगाएंगे u प्लस 2, तो इट वुड बी देन u प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आपको पहले ये स्क्वायर ओपन करना है, ओके इसको अभी हम नीचे ले चलते हैं। सो ये आपके पास बनेगा के 1 से लेकर, सॉरी के नहीं, u 1 से लेकर 15 तक, स्केयर हम जानते हैं दैट वुड बी u स्केयर प्लस 4u, यानी 2ab होता है ना, प्लस 4, ठीक है। और अब आप अगर इसको देखें तो अलग-अलग ये तमाम टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, सो इट वुड बी देन k इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, u इज इक्वल टू 1 to 15 u स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, 4 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। समीशन आपके पास आ जाएगा वंस अगेन 1 से लेकर 15 तक, u पर अप्लाई होगा, और उसके बाद जस्ट कांस्टेंट है 4, तो वो एज इट इज ही रहेगा, u इज इक्वल टू 1 से लेकर 15 एंड देन 4। ओके, u स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने के स्केयर के लिए पढ़ा, एक ही बात है, पहली 15 टर्म्स हैं तो ये होता है 15 प्लस 1, एंड देन वी हैव 2 टाइम्स 15 प्लस 1, 2n प्लस 1 होता है ना, डिवाइडेड बाय 6। तो ये है पहली 15 टर्म्स के स्क्वायर का सम, ओके। एंड देन 4 टाइम्स
15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पहली 15 टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, और उसके बाद सीधा सीधा 15 टाइम्स 4 आ जाएगा, दैट इज 60 बेसिकली। अब आप देख लें यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन 3 टाइम्स 5 इज 15 और 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा। एंड देन वी हैव 5 मल्टीप्लाई 8 होता है 40, और ये आएगा 31, 40 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। एंड देन 2 से कैंसिल कीजिए इसको ज़रा, 15 टाइम्स 2 इज 30, ये बनेगा 30 मल्टीप्लाई 16, एंड देन वी हैव 60, ठीक है। ओके, सो 31 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1240 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 480 एंड देन 60। जब आप इनको करेंगे एड अप, इसका आंसर बनेगा 1780। लीजिए, दिस इज द सम ऑफ गिवन टर्म्स, राइट। ये था हमारे पास इसका बी पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे। सी में आपके पास देखें तो 18 से शुरू होकर 71 तक है, और k टाइम्स k माइनस 1। All right, so the C part of question number 30, इसमें आपके पास जो sum given है that is starting from दोबारा देख लेते हैं, 18 से लेकर 71 तक, ठीक है, 18 से लेकर 71 तक, 18 to 71, और आपके पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है दैट इज k मल्टीप्लाई k माइनस 1। ओके, वंस अगेन हम इसमें अजम्पशन करेंगे, और इस मरतबा जो अजम्पशन होगी वो आपके पास अगेन आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, हम u ले लेते हैं वंस अगेन, तो ये होगा k माइनस 17। 18 है, 1 से शुरू करना चाह रहे हैं, तो इसमें से 17 आपको सब्ट्रैक्ट करना होंगे, और यहाँ से भी हम k की वैल्यू भी बना सकते हैं, दैट इज u प्लस 17। अब हम अपने गिवन सम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं u के अंदर। सो ये आपके पास आ जाएगा 18 से लेकर 71 तक, k टाइम्स k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको u में लिखें तो ये बनेगा 1 से लेकर 71 में से अगर हम माइनस करते हैं 17, तो ये बनना चाहिए 54। जी हाँ, 54 आ जाएगा। k की जगह पर u प्लस 17, और k माइनस 1 की जगह पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा u प्लस 16, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो वो u प्लस 16 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम करेंगे जरा सिंप्लीफाई मजीद। सो वी हैव k, सॉरी नहीं, k नहीं है, u इज इक्वल टू 1 से लेकर 54 तक। इनको जरा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस 7 और 17 और u प्लस 16 को, तो याद आएगा u स्क्वायर, डायरेक्टली कर रहा हूँ 17u और 16u, तो ये बन जाएगा 33u प्लस 16 मल्टीप्लाई 17 आता है 272। जी हाँ, 272। तो ये सम बेसिकली इन तीनों टर्म्स पर सेपरेटली अप्लाई होगा। सो इट वुड बी देन 1 से लेकर 54 u स्क्वायर, उसके बाद 33 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल है बेसिकली u के साथ, तो इसको बाहर लिख दें, सम अप्लाई हो जाएगा u पर, अगेन 1 से लेकर 54 u, एंड देन फाइनली लास्ट टर्म में प्योरली कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास 1 से 54 तक 272, ठीक है। ओके, u स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज 54 प्लस 1, इसके बाद होता है 2n प्लस 1, यानी 2 टाइम्स 54 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद है 33 और उसके साथ में u है, यानी पहली 54 टर्म्स का सम है, ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 54 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन फाइनली 54 टाइम्स 272, ठीक है, 54 टाइम्स 272। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मसलन आई थिंक 9 के साथ कैंसिल करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, 9 टाइम्स 6 होता है 54,
उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये 27 आ जाएगा। पर अगला काम सारा कैलकुलेटर का है, हम जितनी भी कैलकुलेशन कर लें एट दी एंड आपको कैलकुलेटर को यूज़ करना होगा। तो मेरे ख्याल में यहीं पर डायरेक्टली करते हैं। तो इसका आंसर बन रहा है कुछ इस तरह से 1,17,648। लीजिए जी, दिस इज द सम ऑफ गिवन, जो भी आपके पास सम का फॉर्मूला था। ठीक है, ओके। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल लग रहे हैं और एक्चुअली में है भी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि आपके पास n टर्म्स का सम मालूम करना है। ठीक, तो स्टार्टिंग विद ए पार्ट, सो वी हैव k 1 से लेकर n तक और ये 4 है इसमें। ठीक है, याद रहे k 1 से लेकर n तक, ये चीज तो जनरल ही है, बट 4 मीन्स कांस्टेंट। आपने 4 को n टाइम्स ऐड करना है, यानी n टाइम्स 4, विच कैन बी रिटन एज सिंपली 4n। लीजिए, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर सारा कुछ उसने जनरलाइज कर दिया है। मसलन आपके पास बी पार्ट में उसने सब कुछ ही जनरल लिया हुआ है। k ले रहे हैं 1 से लेकर n तक और एक कांस्टेंट लिया है जनरली c। ये होगा n टाइम्स c विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू cn। दैट्स इट। और फाइनली लास्ट वाला है k 1 से n तक k माइनस 1। तो ये जरा सेपरेट हो जाएगा दोनों टर्म्स के लिए। c पार्ट में वी हैव k इज इक्वल टू 1 to n और आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है k माइनस 1। तो k के लिए सेपरेटली k 1 से n तक k माइनस 1 एक कांस्टेंट है, उसको सेपरेट अप्लाई कर दें समीशन, ये 1 आ जाएगा। ओके, तो पहली n टर्म्स का फॉर्मूला हम जानते हैं n प्लस 1 ओवर 2 और ये बन जाएगा n टाइम्स 1, जिसको हम सिर्फ n भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये बेसिकली 1 एक कांस्टेंट है, इसको आपने n टाइम्स ऐड करना है तो ये n आ जाएगा सिंपली। मजीद इसमें अगर आप एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स में तो ये बनेगा 2n प्लस 1 माइनस n। ठीक है, आई थिंक ठीक जा रहे हैं, n प्लस 1 माइनस n ठीक हो गया। सो ये आपके पास जब आप इसको सॉरी ये माइनस n नहीं है, 2 भी साथ में जहरी बात मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 1 था। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी देन n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2 एंड फाइनली हमारे पास जो आंसर बनेगा इट इज n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 माइनस n डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इट। ये है जी सम आपके पास। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थे आपके पास इसके 31 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 32 को शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।